हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 26 फरवरी 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये जो सम्मान है ये प्राप्त हुआ है यहाँ पे वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल्स में। तो हाल ही में भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। वो नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि केबीई ब्रिटेन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सर्वोच्च दर्जा है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंक, और यह उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, चैरिटी कार्यों या सैन्य सेवाओं में असाधारण योगदान दिया हो। उन व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्बन मार्केट प्रकृति का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति का जो ये आयोजन है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में। 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो कार्बन बाजार प्रकृति का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और कार्बन बाजार प्रकृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है दिल्ली में। ठीक है, 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में। तो संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और यहाँ पे भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। और सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सीजन इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीती है? तो ये शील्ड जो है ये जीती है यहाँ पे मोहन बागान सुपर जायंट ने। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे 4 का राइट आंसर। तो मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने 23 फरवरी 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL विजेता शील्ड अपने नाम की है। इंडियन सुपर लीग भारत में एक प्रमुख क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है जो क्रिकेट के इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL के प्रारूप में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज सागर कवच 2021 यहाँ पे एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की
158 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। और इस अभ्यास का उद्देश्य है विभिन्न खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का परीक्षण करके और समुद्री सुरक्षा में शामिल कई एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने तटीय सुरक्षा को बढ़ाना था। ठीक है, ये उसका यहाँ पे क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। किस केंद्रीय मंत्री ने सामाजिक न्याय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यहाँ पे राइट आंसर है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के तहत सामाजिक न्याय पर पहली 2 दिवसीय क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो ने भाग लिया और इस संवाद ने सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक सहयोग के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी क्षमता को उजागर किया। क्वेश्चन नंबर 8 है। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये किया जाएगा जयपुर में। 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसका, भारत 3 से 5 मार्च 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एशिया प्रशांत में SDG और कार्बन तट स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना विषय पर ये केंद्रित होगा। और इससे पहली बार 2009 में जापान में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र यानी कि UNCRD यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। और UNCRD की स्थापना हुई थी 1971 में जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था विकासशील देशों में सतत क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इसका यहाँ पे उद्देश्य था। और पिछला फोरम 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था और इससे पहले भारत ने 2018 में फोरम की मेजबानी की थी और जब इसका 8वां संस्करण इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।